शिमला में सुन्नी के पास एचआरटीसी की बस गहरी खाई में गिरी है, जिसमें 20 से ज्यादा यात्रियों के मरने की खबर है। राहत और बचाव कार्य वहां पर जारी है और 20 से ज्यादा यात्रियों के फिलहाल मरने की जो खबर आ रही है वहां से। शिमला जिले के सुन्नी के पास यह हादसा हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है। पैरामेडिक्स की टीमें, पुलिस प्रशासन तमाम वहां पर मुस्तैदी से राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इसके अलावा स्थानीय लोग भी राहत और बचाव कार्य में मदद कर रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यही वो जगह है जहां पर बस हादसा पेश आया है। तकरीबन शाम को 4:30 से 5 बजे के बीच में यह बस हादसा पेश आया। एचआरटीसी की हिमाचल रोडवेज की यह बस थी और इसमें तकरीबन 40 के करीब यात्री सवार थे। फिलहाल जो खबर आ रही है इसमें 20 से ज्यादा यात्रियों की मौत की खबर है। कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ यात्री घायल हुए हैं जिन्हें राहत और बचाव कार्य जारी है और घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं शिमला में मौजूद संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा से। जी मोहित, क्या ताजा जानकारी है फिलहाल आपके पास? रूपक, जो अभी जानकारी मिल रही है उसमें 21 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। एक दर्दनाक दुर्घटना थी जिसमें कई घरों के चिराग जो हैं वो बुझ चुके हैं और जो घायल हैं उन्हें शिमला के आईजीएमसी अस्पताल अभी लाया गया है और वहां पर उनका उपचार चल रहा है, जिसमें से कई लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल भी हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक फिर से दर्दनाक हादसा जो है इस महीने में हुआ है और एचआरटीसी की जो बस थी इसमें करीब 40 लोग सवार बताए जा रहे हैं और जो घटना के कारण है उसका भी फिलहाल कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि ये जांच के आदेश जो हैं वो इसमें निश्चित रूप से होंगे। लेकिन अभी जो शुरुआती जो बात है वो सामने आ रही है कि बारिश जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो रही थी और हो सकता है ये ऐसी भी संभावना है कि कहीं मिट्टी जो सड़क पर आ जाती है उसकी वजह से जो बस है वो भी स्किड कर सकती है। तो ऐसे में वो भी एक कारण जो है वो हो सकता है। बहरहाल ये जांच का विषय है और पूरी जांच होने के बाद ही जो घटना का कारण है, असल कारण है, वो सामने आएगा। रूपक, मोहित, राहत और बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है क्या? देखिए, अभी बचाव कार्य जो है वो अभी तक चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि बारिश जो है वो काफी ज्यादा हो रही थी और ये जो बस है ये 200 फीट गहरी खाई में जाकर के गिरी है। तो ऐसे में जो चिकनाई है, जो चिकनाहट है मिट्टी में, उसकी वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत जो है वहां पर आ रही है। हालांकि इसमें जो है होमगार्ड और पुलिस के जवान जो है उनके साथ साथ स्थानीय लोग जो वहां के हैं वो भी राहत कार्य में जुटे हैं और अंधेरा जो है कहीं ना कहीं अब रोड़ा जो है बनता जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशासन जो है उसने मौके पर पहुंचने में देरी नहीं की और ऐसे में जो बचाव कार्य है वो तत्काल ही शुरू कर लिया गया था, क्योंकि जो स्थानीय पुलिस, जैसी ही खबर मिली तो वो स्थानीय पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों ने जो है तत्काल राहत कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया था। लेकिन जो क्योंकि बस काफी नीचे गई है, रूपक, काफी नीचे जाकर गिरी है, तो ऐसे में जो है वो जो मरने वालों की संख्या है वो उसमें काफी ज्यादा इजाफा हुआ है और अभी जो घायल हैं उनमें से कई लोगों की जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है और शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड जो है वहां पर जो है डॉक्टर की एक पूरी विशेष के लिए बना दी गई है और वो उनका इलाज जो है वो कर रही है। रूपक, मोहित, हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन आपकी स्थानीय लोगों से बात हुई होगी, कुछ निकलकर सामने आया कि हादसा किस तरह से पेश आया ये पूरा? देखिए, जो सबसे पहली बात आ रही है रूपक इससे वो यही है कि जो बारिश है वो लगातार हो रही है और जो वो इलाका है वहां पर सड़क जो है वो काफी ज्यादा चौड़ी नहीं है। तो इसमें कई चीजें जो है एक साथ सामने आ सकती हैं कि क्या इसमें चालक की लापरवाही रही होगी या फिर जो मशीनरी है, जिस तरह से पिछले जो एक्सीडेंट्स हुए हैं हिमाचल में और जिसमें एचआरटीसी की बसें जो है वो गहरी खाइयों में गिरी हैं, तो उसमें कई बार ये बात सामने है कि तकनीकी फेलियर यानी टेक्निकल फेलियर जो है वो सामने आया है। बसें खराब थी, मशीनरी जो है वो खराब थी, लगातार लोग उसकी शिकायत करते रहे लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और अब जो है ये जो दुर्घटना है इसमें क्या कारण असल रहे होंगे ये देखने वाली बात होगी। ये जांच जब पूरी हो जाएगी उसके बाद जो है इस पर कुछ कह पाना संभव हो पाएगा। रूपक, मोहित, सरकार की तरफ से कोई मुआवजे का ऐलान, कोई बयान जारी हुआ है इस सिलसिले में? देखिए, बहरहाल जो है मुख्यमंत्री जो है उन्होंने शोक जरूर जो है जताया है, लेकिन निश्चित रूप से जो है वो मुआवजा जो तय मुआवजा होता है राज्य सरकार की तरफ से 50,000 रुपए से लेकर के जो 1 लाख रुपए तक के, उसका ऐलान जो है वो हो चुका है। रूपक, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित इस तमाम जानकारी के लिए। तो शिमला जिले के सुन्नी में यह हादसा पेश आया जिसमें 21 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो गई है।
एचआरटीसी रोडवेज की ये बस थी। तकरीबन 4:30 से 5 बजे के बीच में यह हादसा पेश आया। 200 फीट गहरी खाई में यह बस गिरी। राहत और बचाव कार्य जारी है। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस प्रशासन, होमगार्ड्स के जवान, पैरामेडिक्स की टीमें, तमाम लोग घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत और बचाव कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग घायल थे उन्हें शिमला के आईजीएमसी में लाया जा रहा है। वहां पर एक इमरजेंसी वार्ड स्थापित किया गया है, उसमें लाया जा रहा है और उनकी देखभाल की जा रही है। वहीं सरकार ने इस हादसे में जो मारे गए हैं, जो घायल हुए हैं, उनके लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। एक आज जो दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ दुर्घटना जो घटी है, इसमें एचआरटीसी की बस थी जो शिमला से सवेराघाट जा रही थी। करीब 3 बजे के आसपास यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हुई है और इस बस में करीब 26 लोग थे। करीब क्या कंफर्म है कि 26 लोग थे, जिसमें से 21 की डेथ हो गई है और 5 जो इंजर्ड हैं। इंजर्ड को हमने आईजीएमसी में शिफ्ट कर दिया है और जो डेड हैं उसमें से 19 डेड बॉडी यहाँ रिकवर किया है और 2 सुन्नी अस्पताल पहुँचते दम तोड़ा। वैसे ही अपनी तरह का कोई पहला बड़ा हादसा नहीं है हिमाचल प्रदेश में। इससे पहले भी मंडी, शिमला और सिरमौर जिले में कई बड़े हादसे हो चुके हैं। इसी साल 26 मई को शिमला के ठियोग से चौपाल जा रही एचआरटीसी की बस बलगार के पास गहरी खाई में गिर गई थी, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि इसी हादसे में 50 लोग घायल हुए थे। 7 अप्रैल 2014 की बात करें तो नाहन में एक निजी बस गहरी खाई में गिर गई थी, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे में 12 लोग घायल हुए थे। 6 अगस्त 2013 को शिमला के चौपाल में बस गहरी खाई में गिरी, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई। 54 लोग इस हादसे में घायल हुए थे। 11 अगस्त 2012 की सुबह चंबा में एक बड़ा हादसा पेश आया था, जिसमें 51 लोगों की मौत हो गई थी। 24 अक्टूबर 2011 को बिलासपुर में ओवरलोडिंग की वजह से एक बस खाई में गिरी थी। हादसे में 25 लोगों की मौत हुई, 13 लोग इस हादसे में घायल हुए थे। 27 सितंबर 2013 को सिरमौर जिले के अंधेरी में एक मिनी बस 500 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। इस बस में 21 लोग सवार थे और 21 के 21 की मौत हो गई थी। 8 मई 2013 को कुल्लू मंडी राजमार्ग पर यात्रियों से खचाखच भरी एक निजी बस ब्यास की उफनती हुई लहरों में जा गिरी, जिसमें 32 यात्रियों की मौत हो गई थी। वहीं 11 अगस्त 2012 को चंबा से 8 किलोमीटर दूर राजेरा में बस के 250 फीट खाई में गिरने से 52 लोग मारे गए थे। हिमाचल में हुए ये वो हादसे हैं जिससे पूरा प्रदेश हैरान हो गया था और सवाल छोड़ गया था कि आखिर कब तक प्रदेश में इस तरह के हादसे होते रहेंगे। वहीं कांगड़ा के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के तहत एक चलती कार पर ल्हासा गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। ये तीनों लोग ठेकेदार थे जो कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक मोड़ पर अचानक ल्हासा गिर गया, जिससे ये कार मलबे में दब गई। बड़े पत्थरों के नीचे दबने से इन तीनों ठेकेदारों की, जो कि पेशे से ठेकेदार थे, इनकी मौत हो गई। तो कांगड़ा जिले के नगरोटा में यह हादसा पेश आया, जहां पर सड़क से गुजरती मारुति पर, क्षमा कीजिए, कार के ऊपर मलबा गिर गया, बड़े पत्थर गिर गए और हादसे में 3 लोग जो कि पेशे से ठेकेदार थे, तीनों की मौत हो गई। वहीं NH 21A पर बद्दी नालागढ़ बागबनिया के पास एक सड़क हादसा पेश आया। यहां पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने रेहड़ी वालों को कुचल दिया। इसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। इलाज के लिए गंभीर शख्स को चंडीगढ़ PGI शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि एक घायल को नालागढ़ के हॉस्पिटल में ट्रीट किया जा रहा है। पुलिस ने लापरवाह चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इस सिलसिले में जांच की जा रही है। जगत सिंह जुड़ रहे हैं नालागढ़ से ज्यादा जानकारी के साथ। जगत, किस तरह से पेश आया ये पूरा हादसा? बताना चाहता हूँ, बद्दी तरफ से एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी जैसे ही बागबनिया के पास आई तो वहां पे जो रेडी फड़ी वाले रोजाना की तरह अपनी रेडी फड़ी या रोजगार के लगे हुए थे, तो उसमें जाकर स्पीड में टकराई। तो इसमें सारे रेडी फड़ी वाले
गिर गए और एक आगे गाड़ी से मारुति कार से टकराते हुए एक मकान के साथ जाकर रुक गई, जिसमें अभी तक 3 लोग घायल हुए थे, जिसमें से एक की तो मौके पर ही मौत हो गई है और 2 को नालागढ़ अस्पताल में लाया गया, जहां से एक को पीछे चंडीगढ़ रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने कार चालक के ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है और आगे जांच शुरू कर दी है। जगत, ड्राइवर की गिरफ्तारी हो गई है क्या? जी रूपक, अभी तक ड्राइवर की गिरफ्तारी तो नहीं हो गई है, लेकिन जल्द ही हो सकती है, ऐसा पुलिस के जैसे हमारी बात हुई है पुलिस वालों से, उन्होंने कहा जल्द ही पुलिस की ड्राइवर की लापरवाही हुई है जो उसमें उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जगत इस तमाम जानकारी के लिए। तो नालागढ़ के करीब ये हादसा पेश आया बागबानिया में, जहां पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने रेहड़ी वालों को कुचल दिया और इस हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हुए थे, जिनमें से एक का ट्रीटमेंट नालागढ़ के हॉस्पिटल में किया जा रहा है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल शख्स को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया है। वहीं नालागढ़ में ही एक युवक ने झांसा देकर अपनी ही पूर्व प्रेमिका से दुष्कर्म किया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि युवक उसे अपने पति को तलाक के लिए भड़का रहा था। उसने जब युवक की बात नहीं मानी तो युवक ने महिला की असमत लूट ली। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में आरोपी को बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो नालागढ़ की यह घटना है जहां पर एक महिला ने अपने प्रेमी पर रेप का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक ये शख्स उसे अपने पति से तलाक लेने के लिए भड़का रहा था और जब उसने ऐसा नहीं किया तो उसने उसकी असमत लूट ली। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठों पर श्रावण अष्टमी के मेलों की धूम देखने को मिल रही है। तो वहीं इन विश्वविख्यात शक्तिपीठों पर सफेद चांदी का काला कारोबार बेरोक टोक चल रहा है। जी हां, नकली चांदी के इस कारोबार के चलते लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा से खिलवाड़ किया जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी में जहां आजकल श्रावण अष्टमी मेलों के चलते श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, तो वहीं लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के इस केंद्र में नकली चांदी का काला कारोबार लगातार फल फूल रहा है। चांदी के नाम पर गिल्ट पर पॉलिश कर छत्र और मां के नेत्र बनाकर श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। सफेद चांदी के इस काले कारोबार से पर्दा तब उठा जब श्रद्धालुओं की शिकायत के बाद मंदिर अधिकारी मदन लाल शर्मा ने पंजाब से सुनार बुलाकर चांदी के छत्रों और नेत्रों की जांच करवाई, तो गिनती करने बैठे सभी कर्मचारी और अधिकारी हैरान रह गए। जिन छत्रों को वो चांदी समझकर खजाने में रख रहे थे, उनमें से आधे से ज्यादा चांदी के छत्र गिल्ट के हैं। गिल्ट के ऊपर पॉलिश करके दुकानदार श्रद्धालुओं को लूट रहे थे। माता दे हर साल दर्शन करने वास्ते आने आ, पर बड़ी एक अफसोस की गल है कि माता दे चरणों विच जेड़े चांदी दे नेत्र या चांदी दे छत्र जेड़े चढ़ते ने, इत्थे दुकानदार अक्सर जेड़े बेचते ने वो गिल्ट दे बेचते ने और गिल्ट दे ही चढ़ते ने। जेड़े नेत्र और चांदी दे छत्र ने वो चांदी दे ही छत्र ते नेत्र होण ते दुकानदारां नूं भी बेनती की जाती है कि गिल्ट दे चांदी दे छत्र ते चांदी दे नेत्र की बेचण, गिल्ट दे ना बेचण। चेक किया, इसमें ये पाया गया कि 1 किलो 191 ग्राम चांदी हमारी कल प्राप्त हुई थी। इसमें तकरीबन जो आधी चांदी है वो गिल्ट है और आधी जो है वो चांदी है। वो हम इस पर अगली कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस नेता और 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष रामलाल ठाकुर भी पिछले कुछ दिन पहले बाजार में बिक रही चांदी के नकली छत्र और नेत्रों का मामला उठा चुके हैं और उन्होंने मंदिर अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि मंदिर ट्रस्ट की दुकान पर यात्रियों को शुद्ध चांदी के छत्र और नेत्र मुहैया करवाए जाएं, ताकि जिस तरह से नैना देवी में श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है उस पर लगाम लग सके। नकली चांदी के कारोबार का ऐसा ही मामला पहले कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी मंदिर में सामने आ चुका है, मगर नकली चांदी के कारोबार पर अभी तक नकेल नहीं कसी जा सकी है। बिलासपुर से विजय भारद्वाज के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज।
वहीं मंडिल में चाइल्ड लाइन संस्था ने रेस्क्यू करके रिवाल्सर से 10 बाल मजदूरों को छुड़ाने में सफलता हासिल की है। संस्था ने इस कार्रवाई को नायब तहसीलदार की देखरेख में अंजाम दिया। अब चाइल्ड लाइन संस्था इन बच्चों को बाल आश्रम भेजने पर विचार कर रही है। ये कार्रवाई अलग अलग ढाबों पर की गई थी, जिसमें चाइल्ड लाइन संस्था को ये सफलता मिली। इसी के तहत आज चाइल्ड लाइन मंडी ने नायब तहसीलदार कटारिया जी और एएसआई चिरंजीव लाल के नेतृत्व में चाइल्ड लाइन टीम के सदस्य हैं, जिसमें टीम सदस्य हुक्म, सतीश, रक्षा और रीता जी शामिल थे, ने रेस्क्यू किया। ये 10 बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं और बताया जा रहा है कि अभी कुछ होटल ढाबे में बाल मजदूरी, वहाँ पे जो बाल मजदूर है उनका भी रेस्क्यू शीघ्र ही किया जाएगा। और इस संदर्भ में अभी बाल कल्याण समिति जो निर्णय उचित समझती है वो कार्रवाई करेगी। भारत की बेटी और हिमाचल के नूरपुर की नूर आकृति हीर ने यूरोप के एल्प्स चोटी पर तिरंगा फहराने के बाद अपने घर लौट आई है, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर आकृति ने बताया कि अब उनका सपना माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने का है। जहां एक तरफ देश में लड़कियों को बोझ समझा जाता है, वहीं नूरपुर की आकृति ने दुनिया की दूसरे नंबर की चोटी अल्पस पर तिरंगा फहराकर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन किया है। नूरपुर के गांव सुलियानी की 20 साल की आकृति हीर ने छोटी सी उम्र में ही सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक पर देश का तिरंगा फहराया है। मैं देश की जनता से यही कहना चाहूँगी, खासकर महिलाओं के लिए, कि अगर उनके पास ऐसी शक्ति है, अगर कुछ करने का पैशन है, तो वो ज़रूर अपने हुनर को निखारें और एडवेंचर को खासकर वो आगे लेके आए। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि इतने लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है और सपोर्ट की वजह से ही एक्चुअली मैं ये सब कर पाई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं इंडिया के फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपने घर लौटी आकृति के स्वागत के लिए इलाके में विजय रैली भी निकाली गई। आकृति अब इसके बाद माउंट एवरेस्ट पर जाने का जुनून पाले हुए हैं। आगे आने वाले समय में ऐसा है कि अगर मुझे स्पॉन्सरशिप मिलता है तो मैं माउंट एवरेस्ट के लिए ज़रूर ट्राई करूंगी। जैसे कि आपको पता होगा कि मेरे माँ बाप ने 3 लाख खर्चा किया मेरे लिए, मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिल पाया था। अजय महाजन जी ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, मेरे कॉलेज ने मुझे सपोर्ट किया था, लेकिन फिर भी अगर मुझे स्पॉन्सर मिलता है तो मैं ज़रूर उस चीज़ के लिए आगे ट्राई करूँगी। 20 साल की आकृति हीर के साथ देश की 3 लड़कियां इनके साथ थीं, लेकिन इन सब में से सबसे छोटी उम्र की अगर कोई थी तो वो थी आकृति हीर। आकृति हीर का सपना माउंट एवरेस्ट पे जाने का है। अब ये देखना होगा कि आकृति का ये सपना कब पूरा होता है। नूरपुर से अजय गुलेरी के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज़। रमजान के पवित्र महीने के आखिरी दिन देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया। वहीं राजधानी शिमला में भी लोगों ने ईद का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। शिमला की जामा मस्जिद और ईदगाह मैदान में हजारों की तादाद में लोगों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। रमजान के रोजे खत्म होने के बाद मुस्लिम समुदाय बड़े हर्षोल्लास से ईद मनाता है। इस ईद को मीठी ईद भी कहते हैं। लोग अपने अपने घरों में सवैयां और अन्य मीठे पकवान भी बनाते हैं, जिन्हें आपस में बांटकर लोग भाईचारे का संदेश देते हैं। शिमला में भी ईद के मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने ईदगाह और जामा मस्जिद में नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर मुल्क की शांति कायम रखने की अपील के साथ साथ और भाईचारे का भी संदेश दिया। उधर इस पावन मौके पर हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ख्वाजा खलीलुल्लाह ने भी लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी। जो हमारे पूरा रमज़ान का महीना जो इबादतों का, बरकतों का और नमाज़ों का, रोज़ों का, कुरान पढ़ना, हर चीज़ अच्छे काम करने का सवाब सबको मिले। जो जो रोज़ा रखे और जो साथ रोज़ा खोलते थे उनको भी सवाब मिलने चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि हमारा हिमाचल सबसे अच्छा तरक्की करे। यहाँ के लोग और राजा वीरभद्र सिंह जी बहुत काम करते हैं माइनॉरिटीज़ की तरफ से, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो और उनकी सेहत के लिए हम सब दुआ गो हैं। हम चाहते ये हैं कि सारे हिमाचल में अच्छे से अच्छे लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत अच्छे मिलजुल के पूरी ज़िंदगी गुजारें। शिमला के ईदगाहों पर नमाज अदा करने के लिए सुबह से ही लोगों का तांता लगना शुरू हो गया था।
सामूहिक रूप से नमाज अदा करने के उपरांत सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी और मिठाइयाँ बांटी। ये त्यौहार रमज़ान मुबारक के पूरे महीने रोज़े रखने के बाद जो है मनाया जाता है और इसके अंदर ये आपसी भाईचारे का, मोहब्बत प्यार का, एक दूसरे को दर्द को समझने का त्यौहार है। इस त्यौहार के अंदर ये होता है कि सुबह को जो है मुसलमान उठते हैं, अपने पास बेहतरीन कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, ईदगाह की तरफ आते हैं और ईद के बाद जो है अपनी सलामती के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, पूरी दुनिया की सलामती के लिए आपस के इत्तिफाक व इत्तिहाद के लिए दुआएं की जाती हैं। उसके बाद जो है मुसलमान आपस में गले मिलकर एक दूसरे से गिला शिकवा दूर करते हैं। मुस्लिम समुदाय के मौलानाओं के अतिरिक्त सूबे के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी सभी को ईद की मुबारकबाद देते हुए इस त्योहार की वास्तविकता अनुसार सभी से साथ मिलकर आगे बढ़ने और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। शिमला से कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा के लिए सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।